दोस्तों जरा इमेजिन करिए, आपके घर के लॉकर में पुराने सोने के गहने पड़े, शादी का सेट, माँ का दिया हुआ हार और वो चूड़ियां जो बस त्योहारों पर ही बाहर आती, और अचानक इमरजेंसी आ गई, मेडिकल बिल, बिजनेस लॉस या फिर बच्चों की फीस। अब सीधा दिमाग में आता है कि गोल्ड लोन ले ले। सोचो, सोना रखो और पैसा ले लो, थोड़ा इंटरेस्ट दो और बाद में सोना वापस ले लो। सिंपल लगता है ना? पर दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर अब उलट चुकी है। अब सीन ये है कि आरबीआई ने घंटी नहीं बल्कि सीधा अलार्म बजा दिया है और बैंक, एनबीएफसी सख्ती पर उतर आए। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सारी कहानी बताऊंगी कि आखिर ये सख्ती क्यों हो रही है, आंकड़े क्या है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और क्या आपका नुकसान होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं। 2025 पूरा साल सोने की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ती गई। जनवरी 2026 आते आते एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोना पहुंच गया करीब 1,36,000 से 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास। पिछले एक साल में 64% तक का उछाल। लोग खुश, जिनके पास सोना था उनकी वसूली डबल हो गई और यहीं से शुरू हुआ गोल्ड लोन का बूम। लोग सोचने लगे कि अरे सोना तो पड़ा है, क्यों ना गिरवी रखकर अच्छा खासा लोन ले लें। और इसका नतीजा क्या हुआ? आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक नवंबर 2025 तक बैंकों और एनबीएफसीज के कुल गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग पहुंच गया 3.50 लाख करोड़ रुपए पर, यानी एक साल में 125% का ग्रोथ। दोस्तों अप्रैल 2024 में ये सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास थे और अक्टूबर 2025 में 3.37 लाख करोड़ तक पहुंच चुके। हर महीने रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा था और बैंक एनबीएफसीज को पीछे छोड़कर मार्केट में 50% से ज्यादा शेयर ले चुके हैं। लेकिन इतनी तेज ग्रोथ देखकर आरबीआई की नींद उड़ गई। दिसंबर 2025 में रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसीज को प्राइवेटली चेतावनी दे दी, अलर्ट मोड में आ जाओ। करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से सोने की कीमतों में काफी अस्थिरता है। अगर प्राइसेस गिरे तो क्या होगा? एक बड़े बैंक के अधिकारी की माने तो आरबीआई की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि लोग ऊंची कीमतों का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोन निकाल रहे हैं। ज्यादातर लोन कंजप्शन पर जा रहा है, शादी, ट्रैवल, शॉपिंग, न कि कोई प्राइवेट बिजनेस पर। इसके साथ साथ लोन लेने वाले की प्रोफाइल भी बदल रही है। एक गोल्ड एनबीएफसी के सीनियर एग्जीक्यूटिव के मुताबिक 31 से 40 साल के लोग 40 से 45% लोन ले रहे हैं और 21 से 30 साल के युवा, इनकी भी हिस्सेदारी दोगुनी हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद से एक औसत लोन साइज अब 80,000 से 1.5 लाख के बीच है। मतलब युवा जनरेशन भी सोने को एटीएम समझ रही है। और यहाँ आता है असली ट्विस्ट। अगर सोने की कीमतें 10 से 15% भी गिर जाएं, तो बैंकर्स कह रहे हैं कि कई केस में लोन की बकाया रकम गिरवी सोने की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में लोन लेने वाला सोचता है कि चुकाऊं क्यों, सोना तो बैंक ले लेगा। डिफॉल्ट बढ़ेंगे और बैंक का कोलेट्रल कवर कमजोर पड़ेगा और एसेट क्वालिटी पर प्रेशर आएगा। वहीं इस बारे में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय है कि माइक्रो फाइनेंस और पर्सनल लोन के पुराने क्राइसिस से सीख लेकर आरबीआई अब रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे में इंडिया रेटिंग्स जैसी एजेंसियों ने भी वार्निंग दे डाली कि हाई एलटीवी पर दिए नए लोन अगर अस्थिर रहे तो ऑक्शंस और लॉस बढ़ सकते हैं। नतीजा, बैंक और एनबीएफसीज ने खुद ही सख्ती शुरू कर दी। जो पहले 70 से 72 एलटीवी दे रहे थे, यानी 1 लाख के सोने पर 70 से 72,000 लोन, अब वो घटकर 60 से 65% कर दिया। डिसबर्समेंट धीमा कर दिया, रिस्क मैनेजमेंट टाइट कर दिया। हालांकि अप्रैल 2026 से आरबीआई के नए ऑफिशियल रूल्स आएंगे, जहां छोटे लोन्स यानी 2.5 लाख तक पर 85% तक एलटीवी मिल सकता है, लेकिन बड़े लोन्स पर कम और गोल्ड बुलियंस या फिर ईटीएफ पर लोन बैन है। लेकिन अभी वॉलेटिलिटी की टेंशन में लैंडर्स रिस्क नहीं ले रहे। दोस्तों आपके लिए इसका सीधा मतलब यह है कि अब उसी सोने पर पहले जितना लोन नहीं मिलेगा। अगर जरूरत है तो प्लानिंग पहले कर लें और ऑल्टरनेटिव देखें, लेकिन सावधानी अच्छी है। दरअसल आरबीआई सिस्टम को सुरक्षित रखना चाहता है ताकि कोई बड़ा क्राइसिस ना आ पाए। दोस्तों अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी गोल्ड लोन लिया है या फिर आगे लेने की सोच रहे थे तो कैंसिल करने वाले? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की तमाम और जानकारी भरी वीडियोस के लिए रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।